ज्वेलर्स एसोसिएशन के केंद्र भाई जी, श्री महेंद्र भाई जी, श्री सिंगल जी, श्री सोनी जी, श्री वडाला जी और आप सब का यहाँ बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार करने में आप बाहर आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बारी है आपको कैमरा लेके चलो यार, चुप रहो ना, जिसको सुनना है सुनो ना यार। जब इसमें बैलेंस होता है, इस देश के अंदर अलग अलग शक्तियां हैं, जब उन शक्तियों का बैलेंस ठीक से किया जाता है तो ये देश तेजी से आगे बढ़ता है। अगर उस बैलेंस को तोड़ दिया जाए या हिला दिया जाए तो ये देश फंस जाता है, आगे नहीं जाता है। जैसे गाड़ी का इंजन होता है, ये देश भी एक प्रकार का इंजन है और इस देश में बैलेंस की जरूरत है। बैलेंस का काम कौन करता है? बैलेंस का काम सरकार का काम है। जैसे कोर्ट में जज बैठता है और वकील बैठते हैं, सरकार का काम जज का काम होता है, वकील का काम नहीं। हिंदुस्तान के सामने एक मुश्किल आ रही है। जो हमारी सरकार है वो जज का काम नहीं कर रही है, वो अब वकील का काम कर रही है। जहां भी सरकार को लगता है, जहां भी उनको कोई कमजोर दिखाई देता है, तो जो मजबूत शक्ति है, जिस शक्ति के पास पैसा है, उसको फायदा पहुंचा के कमजोर शक्ति को सरकार दबाएगी। सबसे पहला आक्रमण सरकार ने किसानों पे किया। बड़े बड़े 5-6 कॉर्पोरेट्स और सरकार ने मिलकर किसानों की जमीन छीनने की कोशिश की और कांग्रेस पार्टी उनके लिए लड़ी। कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई, पार्लियामेंट में हम खड़े हुए, बाकी प्रदेशों में खड़े हुए, पदयात्रा की, किसानों को बाहर निकाला और एक साथ खड़े होकर हमने सरकार को पीछे धकेला। कहा कि यहां तुम वकील का काम नहीं कर सकते हो, तुम्हारा काम जज का है और तुम्हारा काम न्याय देने का है। जब किसान खड़े हुए, सरकार पीछे हट गई। मोदी जी ने पहले कहा कि मैं जमीनी अधिग्रहण बिल को बदलूंगा। 3 बार उन्होंने ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की, 3 बार कांग्रेस पार्टी और किसान खड़े हो गए और अंत में मोदी जी ने कहा मैं तो करना ही नहीं चाहता था, मन की बात वकील का काम नहीं कर दिया। हम ऑपोजिशन में हैं, हमारे पास सरकार ना महाराष्ट्र में है ना दिल्ली में, मगर हम सरकार पे ऐसा दबाव डालेंगे कि वो वकील का काम करके दिखाएंगे। मगर न्याय की भी जरूरत है। अगर उनका फायदा होगा तो उसमें आपका भी फायदा होना चाहिए, छोटे कारीगर का फायदा होना चाहिए, छोटे दुकानदार का फायदा होना चाहिए। ये एक तरफा राजनीति, एक तरफा विकास, इससे किसी को फायदा नहीं होने वाला है। हिंदुस्तान आपने मुझे बुलाया, पहले आपने जंतर मंतर में बुलाया और फिर आपने मुझे यहां बुलाया। जहां भी आप मुझे ले जाना चाहते हो, मैं जाने के लिए तैयार हूं। आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है और जितना भी दबाव हम सरकार पर डाल सकेंगे, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो यहाँ हो, मुंबई में हो या हिंदुस्तान के पार्लियामेंट हाउस में हो, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी आपके साथ मिलकर
आपके सामने खड़ी है। और अभी आपके नेताओं ने कहा, निरुपम जी ने कहा, अगर आप एक साथ खड़े होंगे, अगर आप मिलकर खड़े होंगे, तो इस देश में क्या, इस दुनिया में ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको पीछे हटा पाए। तो आप खड़े रहिए, आपके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और पार्लियामेंट हाउस में कांग्रेस पार्टी है इस बात को उठाएगी, ये मुद्दा उठाएगी और आपकी लड़ाई हम आपके साथ लड़ेंगे। आप सब यहाँ आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय